आज की हमारी ये खास वीडियो भारतीय संगीत के उस महानायक को समर्पित है जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ और आज भी हर किसी के दिलों में उनकी मधुरता बसी हुई है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं देश बी प्रेस। हम बात कर रहे हैं महान गायक मोहम्मद रफी साहब की। आज 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। इस खास मौके पर हम उनकी अद्भुत जिंदगी, उनके संगीत के सफर और उनकी यादगार धुनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए रफी साहब के इस सुरीले सफर में डूबते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण था, लेकिन उनकी आवाज में एक जादू था। कहा जाता है कि बचपन में वे अपने गांव के एक फकीर को गाते हुए सुनते थे। उसी से उन्होंने संगीत का पहला सबक लिया। उनके बड़े भाई हमीद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गाने की दिशा में प्रेरित किया। रफी साहब ने लाहौर में उस्ताद अब्दुल वहीद खान और पंडित जीवन लाल मट्टू जैसे महान गुरुओं से संगीत सीखा। ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि जल्द ही उनकी आवाज हर किसी को आकर्षित करने लगी। रफी साहब का फिल्मी करियर 1944 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए अपना पहला गाना गाया। इसके बाद 1945 में उन्हें हिंदी फिल्म गांव की गोरी में गाने का मौका मिला, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में। 1947 में फिल्म जुगनू के गाने ये जिंदगी के मेले ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास मुकाम दिलाया। इसके बाद रफी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 और 60 का दशक मोहम्मद रफी के करियर का स्वर्णिम युग था। उनकी आवाज हर जॉनर में फिट बैठती थी, चाहे रोमांटिक गाने हो, भक्ति गीत हो, देशभक्ति के नगमे या फिर मस्ती भरे गाने। उनके कुछ यादगार गाने आज भी हमारे दिलों में बसे हैं, जैसे बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, चाहूंगा मैं तुझे, ये रेशमी जुल्फे। रफी साहब की सबसे खास बात ये थी कि वो हर अभिनेता की आवाज बन जाते थे, चाहे वो दिलीप कुमार की गहरी भावनाएं हो, देवानंद का रोमांटिक अंदाज या शम्मी कपूर की मस्ती। रफी साहब की आवाज में सबकी झलक मिलती थी। मोहम्मद रफी को उनकी बेहतरीन गायकी के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। 1967 में उन्हें 14वीं का चांद गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रफी साहब ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी गायकी का परचम लहराया। उनकी आवाज ने भाषा और सीमाओं की बाधा को पार कर लिया। वो कभी भी अपने गाने की फीस को लेकर कठोर नहीं थे। कई बार उन्होंने नए संगीतकारों के लिए मुफ्त में भी गाने गाए। उनकी शहादत और सादगी ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दी। रफी साहब हमेशा कहते थे कि उनकी आवाज भगवान की देन है और वे इसे दूसरों की खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1970 का दशक रफी साहब के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन रफी साहब ने हार नहीं मानी। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं का गाना क्या हुआ तेरा वादा सुपर हिट हुआ और उन्होंने इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। ये साबित करता है कि सच्ची प्रतिभा को कभी दबाया नहीं जा सकता। 31 जुलाई 1980 भारतीय संगीत के लिए एक दुखद दिन था। इस दिन मोहम्मद रफी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए, जो उनके प्रति देश और दुनिया भर के लोगों के प्यार को दर्शाता है। मोहम्मद रफी साहब आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनके गाए हुए गाने हर मौके पर हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर पीढ़ी को जोड़ता है। चाहे आप उदास हो, खुश हो या प्रेरणा चाहते हो, रफी साहब के गानों में हर भावना के लिए कुछ ना कुछ है। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर आइए हम उनके योगदान को याद करें और उनके गानों को सुनकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। मोहम्मद रफी साहब न केवल एक गायक थे, बल्कि एक युग थे जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।